इमेजिन करो कि आपके पास इतना पैसा है कि आप दुनिया के हर एक इंसान को 10-10 हजार रुपए बांट दो और उसके बाद भी आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहो। इमेजिन करो कि आप आज से हर दिन 100 करोड़ रुपए खर्च करना शुरू करो और ऐसा आप अगले 500 साल तक लगातार करते रहो। फिर भी आपका बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा। 1 ट्रिलियनियर, इतनी दौलत कि इंसानी दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। आप चाहें तो एक साथ दुनिया की टॉप 10 स्पोर्ट्स टीम्स, कई एयरलाइंस और कुछ छोटे देश नकद खरीद सकते हैं। लेकिन एक रात ऐसी भी थी जब यही इंसान अपने बाथरूम के फर्श पर लेटकर उल्टियां कर रहा था। ठंड का महीना था। बाहर लॉस एंजलिस में क्रिसमस की जगमगाती लाइटें जल रही थीं, लेकिन उस बंद बाथरूम के ठंडे टाइल्स पर पड़े इंसान का गला पेट के तेजाब और उल्टी से जल रहा था। पेट में ऐंठन थी, सिर में दर्द से नसें फट रही थीं। बैंक अकाउंट में कुल $75,000 बचे थे, यानी सिर्फ कुछ दिनों का राशन। एक तरफ टेस्ला दम तोड़ रही थी, दूसरी तरफ स्पेस एक्स का रॉकेट मलबे में तब्दील हो चुका था। मीडिया हंस रहा था, दोस्त मजाक उड़ा रहे थे। उस रात इलॉन मस्क ने कोई बिजनेस डिसीजन नहीं लिया था, उन्होंने अपनी आत्मा का सौदा किया था। उसने दोनों को जिंदा रखने का फैसला किया, चाहे इसकी कीमत उसकी अपनी जान ही क्यों ना हो। इलॉन मस्क का बचपन साउथ अफ्रीका में बीता। स्कूल में उनके साथ इतनी भयानक बुलिंग होती थी कि एक बार लड़कों के एक झुंड ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। 9 साल की उम्र में मस्क ने पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली थी। वे दिन में 10-10 घंटे केवल किताबें पढ़ते थे। दुनिया उन्हें पीट रही थी और वो चुपचाप दुनिया का सारा ज्ञान अपने दिमाग के हार्ड ड्राइव में डाउनलोड कर रहे थे। जब जमाना आपके शरीर को तोड़ रहा हो तो अपने दिमाग को ऐसा किला बना लो जिसे दुनिया का कोई भी तूफान भेद न सके। इलन मस्क ने उसी बचपन के दर्द को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। दर्द जब गुस्से में बदलता है तो तबाही लाता है, लेकिन जब वही दर्द एक बड़े विजन में बदलता है तो इतिहास रचा जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इलॉन मस्क इसलिए इतने बड़े मुकाम पर हैं क्योंकि उनका IQ 155 है। हमें लगता है कि यह सारी कहानी केवल एक तेज दिमाग की है, लेकिन असल बात कुछ और है। दुनिया हाई IQ वाले डरपोक लोगों से भरी पड़ी है। बड़े बड़े कॉरपोरेट दफ्तरों में बैठे वो लोग जो हर चीज का एनालिसिस करते हैं लेकिन कोई भी रिस्क लेने से घबराते हैं। इंटेलिजेंस अगर अपने सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत के बिना हो तो वह IQ किसी काम का नहीं है। आज स्पेस एक्स इतिहास की सबसे महान एरोस्पेस कंपनी है, लेकिन यह कंपनी आज वजूद में ही नहीं होती अगर एक दिन एक घमंडी रशियन इंसान ने एक नौजवान के जूतों पर ना थूका होता। यह 2001 की बात है। इलॉन रशिया की कड़कड़ाती ठंड में वहां के रॉकेट इंजीनियर से मिलने गए थे। वह एक ऐसा रॉकेट खरीदना चाहते थे जो इंसानियत को दूसरे ग्रहों तक ले जा सके। कमरे में वोडका और सिगार के धुएं की बदबू थी। भारी भरकम रशियन ऑफिसर्स ने इस 30 साल के लड़के को देखा और हंस पड़े। एक रशियन ने सिगार का धुआं मस्क के मुंह पर छोड़ा और उनके जूतों के पास थूक दिया। लड़के, तुम्हारे पास खिलौने खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। प्लेन की वापसी फ्लाइट में सब डर से चुप थे, लेकिन मस्क की आंखों के पीछे कोई गुस्सा नहीं था। वहां मैथमेटिशियन का दिमाग काम कर रहा था। जब उन्होंने लैपटॉप खोलकर स्प्रेडशीट बनाई तो वे रॉकेट नहीं बना रहे थे, वे उन रशियंस का घमंड तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, हम खुद का रॉकेट बनाएंगे। उन्होंने रॉकेट साइंस किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी थी। उन्होंने पुरानी सोवियत मैनुअल्स और किताबें पढ़कर खुद को सिखाया था। पैशनेट और भूखा दिमाग किसी भी डिग्री से बहुत ऊपर होता है। उन्होंने खुद से पूछा कि एक रॉकेट किन चीजों से बनता है? एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर। फिर उन्होंने बाजार में इन चीजों की कीमत निकाली। उन्हें पता चला कि रॉकेट के कच्चे माल की असली कीमत पूरे रॉकेट की टोटल कीमत का सिर्फ 2% थी। मस्क को उसी प्लेन में समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां 98% पैसा सिर्फ फालतू की चीजों और बीच के लोगों पर खर्च कर रही हैं। मस्क ने फैसला किया कि स्पेस एक्स इस नॉइज को खत्म करेगी और 70% से ज्यादा पार्ट्स खुद बनाएगी। हमारे समाज में एक शब्द बहुत गर्व से इस्तेमाल होता है, जुगाड़। हम जुगाड़ को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। कोई पाइप लीक हो रहा है तो उस पर टेप लगा दो और खुश हो जाओ कि हमने पैसे बचा लिए। जुगाड़ असल में एक बैंड एड की तरह है जो असली बीमारी को छुपा देता है।
इलॉन मस्क इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। वे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। जुगाड़ यह सोचता है कि लीक को कैसे रोकें। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये पूछता है कि हमें इस पाइप की जरूरत ही क्यों है? क्या पानी को ले जाने का कोई और तरीका नहीं है? क्या हम उस जगह को ही नहीं बदल सकते जहां पानी चाहिए? किसी भी समस्या को तब तक तोड़ते जाओ जब तक उसके सबसे बुनियादी सच ना बच जाए। और तुम्हारी जिंदगी का बुनियादी सच ये है कि तुम रोज मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, पर असल जिंदगी में तुमसे सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाता। तुम्हारा डिसिप्लिन मर चुका है। इसे जुगाड़ से नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से ठीक करना होगा। मेरी द 50 स्टेप डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक तुम्हें यही सिखाती है। ये कोई सस्ता मोटिवेशन नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके तुम्हारे माइंडसेट और आइडेंटिटी को रिवायर करने का तरीका है। यह प्लेबुक हिंदी में है। डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चॉइस तुम्हारी है। 2017 का साल टेस्ला के लिए एक बुरे सपने जैसा था। फैक्ट्री में हर तरफ पसीने और गर्म धातुओं की महक थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। अगर एक हफ्ते के भीतर 5000 कारें नहीं बनी तो टेस्ला हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मस्क दिन रात उसी फैक्ट्री में एक टेबल के नीचे सो रहे थे। वह फैक्ट्री के फर्श पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के दूसरे कोने में एक रोबोटिक आर्म बहुत धीरे धीरे नट कस रही थी। मस्क उस मशीन के पास गए और उसे घूरने लगे। उन्होंने पूछा, यह इतनी धीमी क्यों है? इंजीनियर ने कहा कि इसे इसकी पूरी क्षमता के केवल 20% स्पीड पर सेट किया गया है ताकि नट खराब ना हो। मस्क ने कहा, इसे तुरंत 100% पर करो। जैसे ही इंजीनियर ने स्पीड बढ़ाई, वह मशीन इतनी तेज घूमी कि उसने सारे नट तोड़ दिए और पुर्जे हवा में उछल गए। इंजीनियर डर गया। मस्क मुस्कुराए नहीं, बस बोले, अब इसे 70% पर कर दो। मशीन को 70 पर सेट किया गया और वह एकदम स्मूथ काम करने लगी। प्रोडक्शन की स्पीड दोगुनी हो गई। यह है रिस्क लेने का असली तरीका। जो सिस्टम टूट नहीं सकता, आप उसकी असली लिमिट कभी जान ही नहीं सकते। इलॉन मस्क हर नियम को तब तक धक्का देते हैं जब तक वह टूट ना जाए, और फिर उसी टूटे हुए मलबे से एक नया और ज्यादा ताकतवर सिस्टम तैयार करते हैं। कोई भी आम सीईओ ऐसा करने से पहले 10 कमेटियां बनाता। मस्क ने 10 सेकंड में फैसला ले लिया। ज्यादातर लोग सोचने में इतनी जिंदगी बिता देते हैं कि काम करने का वक्त ही निकल जाता है। इलन मस्क का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है जो डर, हिचकिचाहट और संकोच को तुरंत डिलीट कर देता है। वे गलत डिसीजन लेने से नहीं डरते, वे केवल धीमा होने से डरते हैं। इसे प्राचीन चीनी दर्शन में वू वेई कहा जाता है। बिना किसी एक्स्ट्रा ताकत के बहने की कला, बिना फालतू फ्रिक्शन के मैक्सिमम आउटपुट निकालना। ऑटो इंडस्ट्री के पुराने मठाधीशों को मस्क का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2014 में उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे सिलिकॉन वैली को हिलाकर रख दिया। इलॉन मस्क ने टेस्ला के सारे पेटेंट्स ओपन सोर्स कर दिए, यानी फ्री कर दिए। कोई भी कंपनी टेस्ला की तकनीक का इस्तेमाल कर सकती थी। लोगों ने कहा कि यह पागलपन है, तुम अपने दुश्मनों को अपने हथियार क्यों दे रहे हो? मस्क का जवाब एक गजब के अबंडेंस माइंडसेट का सबूत था। उन्होंने कहा, अगर हम सब एक डूबते हुए जहाज पर हैं और मैंने पानी बाहर निकालने वाली बाल्टी का एक शानदार डिजाइन बनाया है, तो मैं वह डिजाइन बाकी लोगों से क्यों छुपाऊंगा? हमारा असली दुश्मन दूसरी कार कंपनियां नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज है। मस्क के बायोग्राफर वॉल्टर आइजैक्सन ने उनके इस बेखौफ और डिसीजन लेने वाले स्टेट को डीमन मोड का नाम दिया है। जब इलॉन मस्क डीमन मोड में होते हैं तो उनके अंदर से हर तरह की हमदर्दी, डर और इमोशन पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। उनकी आंखों का रंग डार्क हो जाता है और उनका दिमाग 100% केवल फिजिक्स और मिशन पर फोकस करता है। उस वक्त उनके सामने खड़ा कोई भी इंसान या कोई भी नियम अगर मिशन की रफ्तार को धीमा कर रहा है तो मस्क उसे बिना एक सेकंड सोचे रास्ते से हटा देते हैं। यह कोई आम फोकस नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब इलॉन मस्क डीमन मोड में आते हैं तो वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई इमोशनल ड्रामा काम नहीं करता। उस वक्त उनके सामने सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, फिजिक्स के नियम और उनका लक्ष्य। अगर आप उनके रास्ते में आएंगे तो चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, रास्ते से हटा दिए जाएंगे। ज्यादातर सीईओ केवल टॉप लेवल के लोगों को हायर करते हैं और बाकी काम एचआर पर छोड़ देते हैं, लेकिन मस्क का ऑब्सेशन एक अलग ही लेवल का था। स्पेस एक्स के शुरुआती दिनों में इलॉन मस्क ने कंपनी के पहले 3000 कर्मचारियों का इंटरव्यू खुद लिया था। चाहे वो कोई टॉप इंजीनियर हो, मैकेनिक हो या फर्श साफ करने वाला कोई कर्मचारी,
मस्क खुद हर इंसान की आंखों में देखकर यह चेक करते थे कि क्या इस इंसान के अंदर भी मंगल ग्रह पर जाने की वो आग है जो उनके अंदर है। यह कोई मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं थी, यह एक लीडर का अपनी टीम के खून के हर कतरे को चेक करने का तरीका था। मस्क को परफेक्शन से कोई प्यार नहीं है, उन्हें स्पीड से प्यार है। एक रात स्पेस एक्स के एक फ्यूल टैंक पर आसमानी बिजली गिर गई। टैंक अंदर की तरफ पिचक गया। इंजीनियर्स दौड़ते हुए मस्क के पास आए और बोले कि इसे बदलने में महीनों लगेंगे और पूरा लॉन्च डिले हो जाएगा। मस्क ने उस फ्यूल टैंक को देखा। उन्होंने कहा, हथौड़े लाओ और इसके अंदर घुसकर इसे सीधा कर दो। जहां क्रैक आए वहां वेल्डिंग कर देना। सारे इंजीनियर्स सन्न रह गए। एरोस्पेस इंडस्ट्री में धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। वहां लोग सफेद सूट पहनकर काम करते हैं और यह इंसान एक स्पेसशिप को हथौड़े से पीटकर ठीक करवा रहा था। यह कोई बेवकूफी नहीं थी। दुनिया आपसे कहेगी कि यह तरीका कभी काम नहीं कर सकता, लेकिन इलॉन मस्क कहते हैं कि जब तक फिजिक्स मना न करे तब तक हर चीज मुमकिन है। दुनिया थ्योरी और फाइलों में उलझी रहती है, जबकि इलॉन मस्क हथौड़ा उठाकर इतिहास की दिशा बदल देते हैं। जब टेस्ला को अपनी नई फैक्ट्री बनाने के लिए महीनों तक सरकारी परमिशन नहीं मिल रही थी, तो मस्क ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने फैक्ट्री के पार्किंग लॉट में ही एक विशाल टेंट लगा दिया और वहां कारें बनानी शुरू कर दी। वहां कोई एसी नहीं था, कोई दीवारें नहीं थीं। उन्होंने किसी भी सरकारी परमिशन या फैक्ट्री की दीवारों का इंतजार नहीं किया, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी नियम यह नहीं कहता कि कार बनाने के लिए ऊपर पक्की छत का होना जरूरी है। मस्क ने अपने वर्कर्स के लिए उस तपती गर्मी में आइसक्रीम के ट्रक खड़े कर दिए। उन्होंने शारीरिक सीमाओं को अपनी इच्छा शक्ति से पार कर लिया। उस वक्त बिल गेट्स जैसे दुनिया के कई दिग्गज अरबों डॉलर लगाकर टेस्ला के खिलाफ बैट कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मस्क फेल हो जाएंगे। शॉर्ट सेलर्स ने आसमान में ड्रोन छोड़ रखे थे जो फैक्ट्री की जासूसी कर रहे थे। वो हर दिन गिन रहे थे कि कितनी कारें बाहर आ रही हैं, और उन सबसे बेखबर मस्क फैक्ट्री के कंक्रीट के फर्श पर सो रहे थे। मस्क का फर्श पर सोना केवल अपनी कंपनी को बचाने की मेहनत नहीं थी, वह हाई लीवरेज लीडरशिप थी। जब पूरी कंपनी का मालिक एक सोफे के कुशन पर सो रहा हो तो कोई भी वर्कर थकने की शिकायत नहीं कर सकता। मस्क अपने शरीर को दांव पर लगाकर अपनी पूरी वर्कफोर्स में वह आग पैदा कर रहे थे जो किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पीटर थील अपनी किताब 0 to 1 में कहते हैं कि कंपटीशन उनके लिए है जो जिंदगी में हारना चाहते हैं। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों एक ही चीज चाहते हैं। मस्क ने ऑटो इंडस्ट्री में घुसकर फोर्ड या जनरल मोटर्स से कंपटीशन नहीं किया। उन्होंने एक पूरी तरह से नई कैटेगरी बना दी ताकि भविष्य पर केवल उनका डोमिनेंस हो। उन्होंने गेम के रूल्स ही बदल दिए। लोग सोचते हैं जो चीज जितने लंबे समय से चल रही है, लोग मान लेते हैं कि वह आगे भी वैसे ही चलेगी। कारें 100 सालों से एक ही तरीके से बन रही थीं, इसलिए सबको लगता था कि यही सही तरीका है। लेकिन मस्क इतिहास को नहीं मानते, वे केवल फिजिक्स को मानते हैं। रिस्क लेने की उनकी यह भूख आज भी शांत नहीं हुई है। जब 2022 में इलॉन मस्क ने $44 बिलियन देकर ट्विटर खरीदा, तो दुनिया के हर फाइनेंस एक्सपर्ट ने इसे एक सुसाइडल कदम बताया। मस्क ने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि इंसानियत के भविष्य के लिए फ्री स्पीच का एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर होना जरूरी है। उन्हें पता था कि वह अरबों डॉलर का नुकसान झेलेंगे, मीडिया उन पर हमले करेगी। लेकिन उनका दिमाग हमेशा की तरह दुनिया की समझ से बहुत आगे चल रहा था। 2008 की उस भयानक रात में जब इलॉन मस्क अपने बाथरूम के फर्श पर उल्टियां कर रहे थे, तब उनके पास खोने के लिए पूरी दुनिया थी। लेकिन उन्होंने वह चुना जो एक आम इंसान की समझ से बहुत परे है। अगस्त 2008 स्पेस एक्स का लगातार तीसरा रॉकेट लॉन्च फेल हो गया था। आसमान में एक और धमाका और करोड़ों डॉलर जलकर खाक। कंट्रोल रूम में बैठे 350 इंजीनियर्स बच्चों की तरह रो रहे थे। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, कल से उन्हें नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तभी इलॉन मस्क उस कंट्रोल रूम में आए। उनके चेहरे पर शिकन थी, लेकिन आवाज में एक ऐसी आग थी जिसने पूरी हवा का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। जब तक सांस चल रही है हम लॉन्च करेंगे। और ठीक 8 हफ्ते बाद, जब उनके पास सिर्फ आखिरी लॉन्च का पैसा बचा था, स्पेस एक्स का चौथा रॉकेट इतिहास रचते हुए ऑर्बिट में पहुंच गया।
हम अपनी जिंदगी में हमेशा यह सोचते हैं कि एक दिन हम सफल होंगे, पैसे कमाएंगे, आराम करेंगे और हमारी सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस इंसान को देखिए जिसके पास आज दुनिया की सारी दौलत है। इलॉन मस्क का अल्टीमेट गोल दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना कभी था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वह पेपाल से मिले पैसों से किसी आइलैंड पर बैठकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते थे। उनका मकसद इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना है। वह इंसान आज भी फैक्ट्री के फर्श पर सोता है। वह आज भी रातों को जागकर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। शायद असली सफलता वो नहीं है जहां आपको दर्द मिलना बंद हो जाए। शायद असली सफलता उस दर्द को चुनने में है जो आपकी एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग दे सके। इलॉन मस्क कोई जन्मजात सुपर ह्यूमन नहीं है। वे बस एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपने आराम के ऊपर अपने विजन को चुना है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक अकेला जिद्दी दिमाग पूरी इंसानियत की किस्मत बदल सकता है। बस शर्त यह है कि आप अपनी आखिरी सांस तक मैदान छोड़ने से इनकार कर दें। दोस्तों, मस्क ने हमें दिखाया है कि इंसानियत की सीमाएं वहां खत्म नहीं होती जहां हमारा डर शुरू होता है। मस्क का सपना है कि वह अपनी आखिरी सांस मंगल ग्रह की लाल मिट्टी पर लें। जब हम रात को सितारों की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ दूर चमकती हुई रोशनी नहीं देखते। हम उस अनंत संभावना को देखते हैं जो हमारा इंतजार कर रही है। और कोई एक इंसान इसी पल किसी दूर फैक्ट्री में किसी पार्किंग लॉट के टेंट में बैठकर अपनी नींद की कीमत पर उस पॉसिबिलिटी को हमारे लिए हकीकत में बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।